n बराबर 65 आ गया, उतार लो। ये है 11वां क्वेश्चन। चलो आगे बताता हूं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, उनके 100 पदों का अंतर 100 है, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा? तो बताओ n बराबर कितना आएगा? 100। तो अंतर कितना देर का है? 100 का 100। अब 1000 पदों का ज्ञात करना है अपने को, तो सीधा है, बेस्ट है, दो समान श्रेणियों का अंतर निकालेंगे। a1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d बराबर माइनस a2 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d बराबर अंतर। यह आएगा, योग आ जाए तो यहाँ प्लस आएगा, अंतर दे दिया माइनस आएगा। अब यहाँ a1 और a2 किया, वैसे n1 और n2 क्यों नहीं किया? क्योंकि n का मान समान है, और d1 और d2 भी इसलिए नहीं किया क्योंकि सार व अंतर समान है। तो a1 प्लस 100 रख दिया तो 99d माइनस a2 प्लस 99d बराबर 100। a1 प्लस 99d माइनस a2, माइनस का चिन्ह अंदर की सारी चीजें जो है माइनस के 99d बराबर 100। 99d से 99d कैंसिल, a1 माइनस a2 बराबर 100। ये आ गया। चलो इसको समीकरण देना चाहो तो दे दो, नहीं तो नहीं देना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसे n बराबर 1000 लेंगे तो a1 प्लस 999d माइनस a2 प्लस 999d बराबर अंतर दे नहीं रखा। a1 प्लस 999d माइनस a2 प्लस माइनस 999d बराबर अंतर। 999d से 999d कैंसिल, a1 माइनस a2 बराबर अंतर। तो इसकी जगह मान क्या रख सकते हैं? 100। ये आ रखा ना समीकरण नंबर 1 से, तो बराबर अंतर। तो अंतर बराबर उत्तर क्या हो जाएगा? अंतर बराबर हो जाएगा 100, और यही आंसर हो जाएंगे। उतारना चाहो उतार लो, ठीक है। मिटा दूं? वीडियो को डांट के उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। रोकने के बाद में वीडियो को रोक के फिर उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 13वां क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? देखो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, खाली इसके समान श्रेणी बता देता हूं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है बताओ? 100। सबसे बड़ी 999। तो 100 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता? 101 में नहीं जाता है, 102 में नहीं जाता है, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता, 105। 105 फिर 7 जोड़ दो 112, फिर 117 डैश डैश। 999 में नहीं जाता, 998 में नहीं जाता, 994 में जाता है। ये हो गया अंतिम पद। अब इससे n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, ठीक है। या करवा के दूं? देखो 105 d बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7, an बराबर 994, एक ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d बराबर an। a का मान क्या आएगा? 105 प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1, d का मान कितना है? 7 बराबर 994। 105 अगर प्लस में तो किस में चलेंगे? माइनस में। तो ये 7 बराबर 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 घटाओ 9, 8 रह गया, 8 889।
7 गुना से तो भाग में घटा दे, n-1 बराबर 889/7, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 बच गए, 7 7 49, 127, n बराबर 127 प्लस 1 कितने हो गए 128, ये उत्तर आ गए। कर लोगे? चलो ये भी उतार लो, मिटा दूं? चौदहवां क्वेश्चन, क्या दिया है, 10 से 220 के बीच में 250, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यही होगा शायद, 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है, तो ये भी वैसा ही है, 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 का यानी कि 4 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है, 10 में जाता है, नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, एक तो 12, इसकी समान श्रेणी ऐसे बनाएंगे, 12 फिर 16 फिर 20 डेढ़, पीछे से आएंगे 250 में नहीं जाएगा, 248 में, और मैंने आपको बताया था कितने कौन सा पद आ जाए तो n ज्ञात करना है, इसमें भी n ज्ञात करना, अभी 13वें क्वेश्चन में किया, वैसे कर लेना, कोई दिक्कत आए तो बताओ, ठीक है। चलो 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, 15वां क्वेश्चन दिया है n के किस मान के लिए दो समान श्रेणियां, एक तो समान श्रेणी दी है 63, 65 और 67, तो देखो a बराबर 63, d बराबर 63 माइनस 63 2, तो बताओ a प्लस n-1 ब्रैकेट में d बराबर a है, a का मान 63 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान 2 बराबर an भी ज्ञात कर, an भी नहीं दे रखा है, an का मान बराबर है, तो 63 प्लस 2n-2 बराबर an, तो 2n 63 में 2 गया तो कितना हो गया 61 बराबर an, समीकरण नंबर 1। दूसरी समान श्रेणी देख की इसमें ही 3 10 17, 3 10 17, तो बताओ a बराबर 3 इसमें, d बराबर 10 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 7, इसी सूत्र में रखो, तो 1 का मान कितना आएगा 3, n-1, d का मान 7 बराबर an की जगह an, 3 प्लस 7 n-7 बराबर an, 7 में n से गुणा गया 7n और 7 में 1 से गुणा 7, 7n 7 में से 3 गया तो 4 बराबर an, ये सेकंड समीकरण। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, घटा लो सॉरी, बताओ 2n प्लस 61 बराबर an, और यहां पे क्या आएगा 7n माइनस 4 बराबर an, चिन्ह बदलो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 7n में से 2n गया तो कितना गया 5n, प्लस 65 आ गया बराबर 0, माइनस का 5n बराबर माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 65 बटा हुआ 5, तो 13 में यही उत्तर, ठीक है, क्लियर, उतारना चाहो उतारो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 16वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन क्या दिया है, 16वां क्वेश्चन दिया है किसी एपी का तीसरा पद, किसी एपी का तीसरा पद 16 है, फिर इसके बाद में क्या दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो माना पांचवां पद अक्स है, सातवां पद क्या होगा 12 अधिक है, वो अभी अधिक वाला क्या था ना अक्स प्लस 12, a प्लस n-1 ब्रैकेट में d बराबर an, ठीक है, a का मान दे नहीं रखा, n का मान 5 ले लो पहले, तो 4d, 5 में से 1 है तो 4d बराबर अक्स पहला समीकरण, दूसरा a प्लस 6d बराबर अक्स प्लस 12, ये सेकंड समीकरण। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर,
घटाओ, a प्लस 4d बराबर x, a प्लस 6d बराबर x प्लस 12, समीकरण घटाओ, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2d बराबर माइनस के 12, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 12 बटा 2, 6 आ गया। 6 आने के बाद अब a3 लेंगे, a की जगह a प्लस n की जगह क्या लेंगे 3, 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह 6 बराबर a n की जगह कितने लेंगे 16, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 तो कितने आ गए 4, 4 आ गए, 4 आ गया। तो पहला पद क्या हुआ 4, फिर 6 साल अंतर जोड़ दो, दूसरा पद कितना हो गया 10, फिर 6 जोड़ दो, तीसरा 16, फिर 6 जोड़ दो 22, डेश डेश 4 पद या 3 पद निकालने के लिए बोला होगा, ये आंसर हो जाएंगे। चलो उतारना चाहो तो उतार लो, ये 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन के बाद में इस प्रश्नावली की शायद प्रत्येक क्वेश्चन ही बताना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का घूम रखा है, थोड़ा जो होगा सेम उसको आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है 3 8 एपी, एपी 3 8 13 डेश डेश, अंतिम पद दे रखा होगा इसमें 253, 253 में अंतिम पद से 20वां है, कौन सा है 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है अंतिम पद से पीछे से 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम पद तो 253 है, उससे 20वां पद ज्ञात करना, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड था, मैंने एक दूसरा तरीका बताया था पहले शायद उदाहरण में। देखो तो a बराबर कितना होगा, a का लेने की जरूरत नहीं, इसमें सारवंत डी ले लो, 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 5, l बराबर अंतिम पद 253 ले लो और n का मान वो लेना है, इसमें सूत्र होगा a n बराबर l माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d, ये अलग सूत्र बना दिया इसका। तो a n की जगह ज्ञात करना बराबर l का मान 253 माइनस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, a n बराबर 253 माइनस 19 इंटू 5, ए एन बराबर 253 माइनस 95, 95 घटा दो, 13 13 में से 5 गया तो 8, कितने बच गए 14, 24 24 में से 9 घटा दो 158, 158 आ गए, 158 आंसर आएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होगा शॉर्ट में, नहीं तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले एन निकालना पड़ता है, एन में से फिर एक कम करके घटाओ, 19 से घटाओ, 19 घटा के फिर वो पद आएगा, कौन सा भी आएगा जो, क्योंकि एक वो खुद भी है। चलो अगला क्वेश्चन 18वां मिटा दूं। चलो 18वां क्वेश्चन क्या है, दो पदों का योग किसी एपी में चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें पदों का, तो इसको A4 और प्लस A8 बराबर 24, फिर क्या दे रखा है, एक और दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे A6 प्लस 10वें पदों का योग 44, तो इसमें एपी सूची निर्धारित करना ये होगा। हाँ, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, एपी सूची के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d, फिर प्लस a प्लस n माइनस 1 d बराबर योग, योग वाले के लिए योग का सूत्र लगेगा, 2 पद आ गए और इसको ब्रैकेट में a ऐसे कैसे हो गया, n की जगह 4 रखो, 4 में से 3 d, फिर a प्लस 7 d बराबर 24, a रे 2a प्लस 10 d बराबर 24, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण इससे a प्लस 5d और a प्लस 9d आ जाएगा, 10 ले लिया ना, बराबर 44, a रे 2a प्लस 14d बराबर 44, सेकंड समीकरण। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने का, क्योंकि कभी भी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए अपने पास में
ए और सार्वंतर डी होना जरूरी है। तो बताओ 2a प्लस 10d बराबर 24, तो 2a प्लस 14d बराबर 44। चिन्ह बदल दो नीचे के ओर, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल 14d में से 2d गया तो 4d माइनस के 20, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 20 बटा 4, 4 का भाग दिया 5। इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में इधर कर देता हूं, समीकरण नंबर 1 में d का मान 5 रखने पर रखो। समीकरण नंबर 1 कौन सा ये है, 2a प्लस 10 इंटू डी की जगह 5 बराबर 24, 2a प्लस 50 बराबर 26, 2a बराबर 24 माइनस 50, तो 2a बराबर माइनस के 26, a बराबर माइनस के 26 बटावा 2, तो माइनस के 13 आ गया। a का मान कितना आ गया, माइनस का 13, माइनस का 13 आ गया। सार्वंतर डी 5 आ रहा, घटा दो क्योंकि जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस के ये प्लस के है, तो माइनस के 8, फिर माइनस के 3, डेश डेश, यही उत्तर आ गया। तीनों पर उतारना चाहो उतार लो इसको भी। 18वां क्वेश्चन ये है, ठीक है, मिटा दूं, ये लो। अगले दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूं, बहुत इजी है, आपको खुद को करके लाना है उनको। नहीं है तो कमेंट करके वापस बता देना, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता देना, आप पूछ लेना। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वेतन वृद्धि की जाती है। किस वर्ष में उसका वेतन 700 रुपए हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो प्रथम पद तो कितना हो गया, a बराबर 5,000, 19वां, डी बराबर 200 रुपए, 200 रुपए की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, और ए एन की जगह कितना है 7,000। तो किस वर्ष में, इसका मतलब एन ज्ञात करना है, कर दूंगा, ये लो कोई बात नहीं, एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी बराबर ए एन, ए की जगह 5,000 प्लस एन की जगह ज्ञात करना है डी की जगह 200 बराबर 7,000। 5,000 प्लस में तो किस में चले जाएंगे, माइनस में, ये 7,000 माइनस 5,000 बराबर कितना है 2,000। अब 200 गुणा में से तो पहले करना थे भाग में, 200 बटावा 2,000 बटावा 200, 2 जीरो 2 जीरो और 2 का भाग दिया 10, एन बराबर ये एक माइनस में तो प्लस में लगा दो, तो 11वें वर्ष में, 11वां वर्ष, बस उत्तर हो गया, यही आंसर हो गया। करोगे इसको, इसकी जैसे अगला है रामकली वाला होगा, सुबाराव वाला ये है, मिटा दूं, देखो इसमें रामकली वाले में क्या है, ये ऐसा कैसा ही है क्वेश्चन, इसमें भी एन ज्ञात करना है। 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में क्या है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50वें, किसी वर्ष की प्रथम सप्ताह में 50वें बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी और एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई। तो किस एन का मान ज्ञात कीजिए, ए बराबर 50, एन बराबर कितना देर का है 17 पॉइंट कितना देर का है 17.5, और इसमें 207.5, 50 दे रखा होगा 50। अब इसको आपको वही एन ज्ञात करना है, ए की जगह क्या आएगा 50, एन की जगह ज्ञात करना है डी की जगह 17.5 और इसकी जगह 207.5, 50 कर दो या 5 कर दो कोई बात नहीं। ये प्लस में है तो किस में चले जाएंगे, माइनस में, 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50, तो n माइनस 1 इंटू 17.5, इसमें से घटाए तो 157.5। अब n बराबर 1 बराबर 157.5 बटावा 17.5, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 10, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 175 का भाग n माइनस 1, 2 175 का भाग 1575 में, 1575 लगेगी ना, 1575 में 175 का भाग 9 बारी चला जाएगा, इधर देखो 17 5 9, 9 पंजो 45, 4 9 7 63 63, 4 67 6, सही है, 9 बारी चला गया, 9 आ गया। अब n बराबर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 n का मान 10 होगा और ये आंसर हो गया। ये इस प्रकार से आपका ये 20वां क्वेश्चन। तो आपकी 5.2 प्रश्नावली फिनिश हो गई, आज खत्म हो गई।
कल 5.3 चालू करेंगे, 2 या 3 क्लास में 5.3 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, आगे क्लास कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।